भाई ने कहा कि प्लॉट सेविंग की नीयत से लिया था लेकिन उसमें फ़ायदा ना हुआ, 2 साल बाद मैंने बेचा, 3% उसमें नफ़ा हुआ। अब मुझे ये 3% के ऊपर ज़कात निकालनी है या पूरे प्लॉट की कीमत पे निकालनी है? देखें, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और सेविंग के इरादे से, इन्वेस्टमेंट के इरादे से आप करते हैं, वो माल तिजारत कहलाता है। और जब उस पर 1 साल ख़त्म होगा तो कुल प्लॉट की करंट वैल्यू के ऊपर आपको 2.5% ज़कात देनी होगी। तो 2 साल प्लॉट रहा, पहले साल क्या वैल्यू थी वो निकालें, दूसरे साल क्या आती है, पहले साल की ज़कात अलहदा निकलेगी, दूसरे साल की अलहदा निकलेगी, पूरे प्लॉट की कुल कीमत के ऊपर। ये आपको किसने कह दिया कि 10 साल प्लॉट रखें, फिर जब बेचेंगे प्रॉफिट आएगा तो उसके ऊपर होंगे, या 10 साल के बाद जो वैल्यू है बस सिर्फ 10वें साल की ज़कात देनी है, बाकी 9 साल की नहीं? ये आपकी मेजर मिस्टेक है, इसको आप बदलें। और इन्होंने कहा कि अगर मैंने ज़कात अदा किए बगैर, यानी प्लॉट बेचा और इसी पैसे से बेआइनी दूसरा मकान लेके किराए पे चढ़ा दिया और ज़कात अभी अदा नहीं की थी, तो इस सूरत में ज़कात कुल मालियत पर होगी इस मकान के या सिर्फ किराए पर होगी? देखिए, ये तो मकान आपने सेविंग की नीयत से नहीं लिया, ना कुल माल पर होगी और ना किराए पर होगी, बल्कि वो तो साल के एंड में अगर जितनी सेविंग होती है उसके ऊपर होती है, इसको तो हटा ही दें। बाकी ये आपने अगर कुल पैसा यहाँ लगा भी दिया तो जो पिछले साल उस प्लॉट पे ज़कात बनती रही थी उससे क्या ताल्लुक़ इसका, वो तो आपको अदा करनी होगी। मसलन पहले साल में बिलफ़र्ज़ 1 लाख ज़कात बनी, दूसरे साल में 2 लाख बनी, तो ये 3 लाख तो आपको ज़कात अदा करनी होगी। ये प्लॉट कितने का मतलब लॉस में गया या आपको प्रॉफिट के साथ गया, इसको नहीं देखते। असल तो जब तक प्लॉट आपकी मिल्कियत में रहता है, कब्ज़े के अंदर रहता है, वो माल ज़कात है और उसकी ज़कात साल ब साल बनती रहेगी।